हेलो एवरीवन। देखिए भाई, इस चैप्टर में हम ऑलमोस्ट लास्ट एंडिंग में पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम कर चुके सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड वाई सॉलिड्स, वाई सम सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। फिर उनके टाइप्स हो गए, क्रिस्टलाइन अमरफस हो गए, फिर क्रिस्टलाइन का टाइप हो गया, मोलिकुलर का टाइप हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, रेडियस रेशियो पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, उसके बारे में पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए। लास्ट में अब हम पहुंचते हैं इम्परफेक्शन ऑफ और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब डिफेक्ट का क्या मतलब है भाई? डिफेक्ट का मतलब है कि जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स एक फिक्स पैटर्न में जुड़े रहते हैं। अगर उस पैटर्न में कुछ बदलाव हो जाए, ठीक है, उस पैटर्न में कुछ ना कुछ डिसअरेंजमेंट हो जाए, जैसे कि ये मान लो ये पार्टिकल्स ऐसे जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब इस ऑर्डर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मिस हैपनिंग हो जाए, जैसे कि ये एक पार्टिकल यहाँ से निकल गया, गायब हो गया किसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह क्रिएट हो गई, या कोई नया पार्टिकल आ जाए यहाँ पे आके जुड़ जाए अपने आप। ठीक है, तो वो भी एक तरह से डिफेक्ट ही हो गया कि अरेंजमेंट कैसी थी और इसके बीच में एक डिस्टरबेंस और आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं डिफेक्ट। अब डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, दो, एक तो पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी एक लेटिस पॉइंट के ऊपर आपका डिफेक्ट क्रिएट हो, जैसे इंटरस्टिशियल साइट में नया आइटम आ गया, या फिर लेटिस पॉइंट के ऊपर से कोई आइटम गायब हो गया। ठीक है, वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाते हैं। दूसरे होते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट है उसमें पूरी की पूरी रो में गड़बड़ होगी, जो पूरी की पूरी रो है, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो सकती है, ये इस तरीके से या इस तरीके से, वो उसे कहेंगे हमें लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के सॉरी, ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनके नोट्स मैं आपको पिक क्लिक करके और मैं आपको भेज दूंगा, और अभी हम पढ़ेंगे इन डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डेफिनेशन क्या रहेगी? एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। एनी डिपार्चर, एनी डिपार्चर यानी कि मिसप्लेसिंग ऑफ एटम इन द परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड ए डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, पॉइंट डिफेक्ट एंड दूसरे हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में आप क्या देंगे कि द डिफेक्ट ड्यू टू एनी लैटिस पॉइंट, या द डिफेक्ट अराउंड एनी लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, the defect around lattice point in the crystal structure is called a point defect. ठीक है, दूसरा है लाइन डिफेक्ट। द डिफेक्ट अराउंड एंटायर रो, द डिफेक्ट अराउंड एंटायर रो ऑफ द क्रिस्टल, atoms, ions through entire row of atoms and ions in the crystal, in the crystal structure, उसे हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में हम इसके अरेंजमेंट ये कर सकते हैं कि जैसे कि ये क्रिस्टल यहाँ 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 आइटम्स प्रेजेंट है, यहाँ आइटम्स प्रेजेंट, यहाँ गायब है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफेक्ट। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें,
ये पूरी की पूरी रो यहां से गायब हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइन डिफेक्ट। ठीक, अब हमें हमारे सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है भाई, तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट है वो दो तरह का है। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए भाई, आगे पॉइंट डिफेक्ट के दो दो टाइप होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इनको मैं एक बार स्ट्रक्चर ही बनाता हूँ पूरा। डिफेक्ट्स टू टाइप, लाइन डिफेक्ट और भाई पॉइंट डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भाई टोटल 4 तरह के होते हैं। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है भाई इंटरस्टिशियल साइड डिफेक्ट, तीसरा है स्कॉटकी डिफेक्ट, डबल टी के वाई, SCHO डबल टी के वाई, स्कॉटकी डिफेक्ट। और लास्ट है भाई फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपके दो होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, और तीसरा भी होता है भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ड्यू टू anion vacancy or due to presence of extra cation। आज हम पढ़ेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कल पढ़ेंगे। वैसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, लेकिन वो एक में ही हो जाएगा। अब इतना ही याद रखिए, ये स्ट्रक्चर इसका याद रखिए डिफेक्ट्स का, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Stoichiometric defect are further divided into 4 categories: vacancy, interstitial, Schottky and Frankel defect. When non-stoichiometric metal excess defect, which is divided into 2 categories, also due to anion vacancy and due to presence of extra cation. And next one is metal deficiency defect and impurity defect. Impurity defect में हमें पढ़नी है doping which is used for making semiconductor devices। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो जो फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, उनको बनाने के लिए डोपिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
सॉरी भाई, देखिए अब हम पढ़ते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट से स्टार्ट करते हैं अपना। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं, द डिफेक्ट्स इन विच स्टोकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल डज नॉट डिस्टर्ब those defects in which stoichiometry of crystal do not disturb। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन उसे कहते हैं स्टोकियोमेट्री। ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो कम ज्यादा हो जाता है, तो उसे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में पहला है भाई वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, द डिफेक्ट मैं लिखवा ही देता हूं, द डिफेक्ट इन विच एन एटम is missing from their lattice site। The defect in which an atom is missing from their lattice site, ठीक है, due to which mass of crystal is decreased but the volume remains same। So the density of crystal decreases। So the density of crystal decreases। देखिए सीन क्या है यहाँ पे, ये मान लो भाई आपका क्रिस्टल है, उसमें ये एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दिस इज द लैटिस साइट। ये सारी क्या है, लैटिस साइट है, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट और लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये कहलाती है इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, या फिर इसको वॉइड भी कह देते हैं भाई, वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड कह देते हैं इसको। ठीक है, अब यहां इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई एटम अपनी लैटिस साइट से मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, तो यहां पे क्या हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो वैकेंसी ऑफ एटम क्रिएट हो गई यहां पे, तो इस डिफेक्ट को कहते हैं हमें वैकेंसी डिफेक्ट। गॉट इट? ठीक है, तो इसी वजह से इस डिफेक्ट का नाम दिया गया वैकेंसी डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट में जब देखो एटम्स कम होंगे तो भाई मास भी घटेगा, मास घटेगा तो अब देखो इसके वॉल्यूम में कोई बदलाव आया, एटम गायब हो गया तो वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चीज नहीं आया, बट यहाँ पे एटम्स गायब हो गए, एटम गायब हो गए तो भाई मास घट गया, मास घट गया तो भाई यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो डेंसिटी जो होती है वो भी घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो। अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस मास पे डिफेक्ट पड़ रहा है। तो मास अगर घटेगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली
घटेगी। ये वैकेंसी डिफेक्ट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इंटरस्टिशियल साइट डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन विच एन एटम इज प्रेजेंट, यहीं पे कर देता हूं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन विच एन एटम इज प्रेजेंट in their lattice site, present in the lattice site of crystal, ठीक है। एक्स्ट्रा एटम, an extra atom is present in the lattice site of the crystal। फॉर एग्जाम्पल वही यहाँ पे ये वैकेंसी थी, इसको छोड़ दो, ये वैकेंसी डिफेक्ट था, ठीक है। ये तो है यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि नया एटम लेटिस साइट में आ जाता है। नया एटम लेटिस साइट में आने पर क्या हो जाएगा, सॉरी लेटिस साइट में इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। तो नया एटम इंटरस्टिशियल साइट में आने पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मास ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज हो जाएगा, परंतु वॉल्यूम सेम रहेगी, इसलिए डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। ये फर्क होगा इंटरस्टिशियल साइट डिफेक्ट में और वैकेंसी डिफेक्ट में। वैकेंसी में यहां से एटम गायब हो रहा था, लेटिस साइट से एटम गायब हो रहा था, तो मास घट रहा था और डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक नया एटम, कोई एक्स्ट्रा एटम इंटरस्टिशियल साइट में यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब कई जगह पे अलग अलग एटम्स आ सकते हैं, आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो मास है, नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मास बढ़ेगा भाई, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी इसकी, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन तो सेम ही है इसमें, ठीक है। अब देखो भाई एक खास बात ये है कि वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल साइट डिफेक्ट, नोट डाल के लिखनी है आपने ये बात। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर, ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ना, ये दोनों के दोनों नॉन आर प्रेजेंट इन ए, या आर फाउंड इन ए, प्रेजेंट की वजह फाउंड बेटर रहेगा, फाउंड इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स। ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। जबकि बाकी के जो दो बच गए वो आयोनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर फाउंड इन नॉन आयोनिक सॉलिड, व्हाइल स्कोटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट फाउंड इन आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। ये खास बात है इनमें कि ये एक आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं दो तो, और ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं ये आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नॉन आयनिक, सॉरी आयनिक सॉलिड वाले और देखिए, स्कोटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। आई होप सो कि आप लोग अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं, क्योंकि जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे ये सारा का सारा काम आपकी कॉपीज में चेक होगा भाई, ठीक है। और आते ही इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक। तो अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करते रहें, ज्यादा टाइम का काम नहीं होता, एक सारा 20 25 30 मिनट का काम होता है आपका, वो भी आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्कोटकी डिफेक्ट। The defect in which equal number of cation and anion missing from their lattice site, missing
फ्रॉम देयर लेटिस साइड। इक्वल नंबर कैटायन और एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होंगे, ठीक है, ना कैटायन ज्यादा ना एनायन कम, ठीक है, ड्यू टू विच mass of crystal decrease and hence density of crystal also decrease, density of crystal also decrease। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये हो गया, ये हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये देखो भाई, ये मान लो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 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 ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। देखिए इस डिफेक्ट में, स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, ये कैटायन गायब हो गया तो एक यहाँ कहीं ना कहीं से एक एनायन गायब हो जाएगा, एक और कैटायन गायब हो गया तो भाई कहीं ना कहीं से एक और एनायन गायब हो जाएगा, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस हो जाएंगे, मतलब अपने लेटिस साइड से गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रिस्टल का मास है वो डिक्रीज करेगा, और मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब खास बात क्या है स्कॉट की डिफेक्ट की, तो स्कॉट की डिफेक्ट की खास सबसे खास बात ये है कि ये उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनमें कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है, और दूसरी बात है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो नोट डाल के लिख लेने हैं, ठीक है, दिस डिफेक्ट फाउंड in mostly those crystals which have number one high coordination number, and second one is difference in the size of cation and anion is small. Size of cation and anion, difference in the size of cation and anion is a very small, उसमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एग्जाम्पल हो गया AgBr, KBr, ठीक है, KCl, NaCl, ठीक है, इस तरह के CaCl, सीजियम क्लोराइड, खासकर एल्कली मेटल्स, जो एल्कली ग्रुप होता है ना उसके जो साल्ट्स होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है भाई, देखो इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है, उन आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, ठीक है, मतलब जो SCP और CCP में था ना 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, उनमें ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, कैटायन और एनायन का साइज जो डिफरेंस है वो स्मॉल हो इसमें, ठीक है, तो उनमें डिफेक्ट पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इस डिफेक्ट में क्रिस्टल लैटिस में से इक्वल नंबर ऑफ एनायन और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन दोनों बराबर मात्रा में मिक्स हो, वो गायब हो जाते हैं, अपने लैटिस साइड से मिसिंग हो जाते हैं।
अब उससे क्या होता है कि क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहती है, ठीक है। द न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल डू नॉट डिस्टर्ब, द न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल remains सेम, ठीक है। न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये है स्कॉट की डिफेक्ट। अब एक लास्ट रहता है भाई पॉइंट डिफेक्ट का, स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट का, सॉरी, ठीक है, वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन विच, अब इसमें क्या हुआ देखो एक बार इसको फिर से बना लेते हैं। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव एंड बी नेगेटिव आल्सो। द डिफेक्ट इन विच एनी cation or anion, cation or anion missing from their lattice site and found in interstitial site, and found in interstitial site, hence the neutrality of crystal remains unchanged and no density change occur. मास डिफेक्ट, अब एक चीज और लिखनी है यहाँ पे, मोस्टली कैटायन आर, मोस्टली कैटायंस आर फाउंड इन interstitial site due to their small size। ये है भैया आपका। अब ये जो डिफेक्ट है ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड्स में पाया जाता है, ठीक है। और साइज ऑफ द कैटायन और एनायन जो होता है इसमें वो भी काफी लार्ज होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज लार्ज। एग्जांपल्स लेंगे इसके, तो भाई एग्जांपल्स हम जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसके एग्जांपल्स AgBr हो गया, ठीक है, AgCl हो गया, AgI हो गया, ठीक है, AgCl हो गया, AgI हो गया, ZNO हो गया, ठीक है, ये इसके। अब देखिए भाई इस डिफेक्ट में समझिए क्या है। ये डिफेक्ट कहता है कि कोई कैटायन या फिर एनायन अपनी लैटिस साइट से मिसिंग होके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, तो ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ये कैटायन ने अपनी ओरिजिनल लैटिस साइट से गायब होके, मिसिंग होके और इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। यहाँ पे कोई दूसरा कैटायन चला जाएगा, एनायन चला जाएगा, ए पॉजिटिव यहाँ आ गया ये, तो क्या हो गया, कैटायन या फिर एनायन अपनी ओरिजिनल साइट, ओरिजिनल जगह से हटके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिफेक्ट क्रिएट होता है। अब डिफेक्ट क्रिएट तो हो गया, लेकिन क्या डेंसिटी में कोई चेंज होगा? ना कोई एटम यहाँ से गायब हुआ, ना कोई नया आयन, नहीं सॉरी एटम नहीं आयन है, ना कोई नया आयन इसके अंदर आया, ना कोई यहाँ से गायब हुआ, तो ना मास चेंज हुआ, मास चेंज नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। मास नहीं घटेगा बढ़ेगा तो भाई डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। और ज्यादातर कैटायन ही अपनी साइट से मिसिंग होते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट में जगह बहुत थोड़ी होती है भाई, वर्ड जो है वो छोटी होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, ठीक है। तो उसमें कैटायन ही फिक्स हो सकते हैं, एनायन बहुत रेयर चांस है एनायन के वहां पे फिक्स होने के, ठीक है।
तो इसलिए मोस्टली कैटायन ही इंटरस्टिशियल साइट में पाए जाते हैं। अब ये डिफेक्ट किन सॉलिड्स में पाया जाता है? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहेगा और जिनके कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस है वो ज्यादा रहेगा, लार्ज रहेगा। एग्जांपल है AgBr, AgCl, AgI, ZnO वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच साल्ट या विच कंपाउंड या विच क्रिस्टल शोज फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट। कौन सा ऐसा क्रिस्टल है या साल्ट है जो कि फ्रैंकल और स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है? तो दैट इज AgBr। ये पॉइंट स्पेशल नोट डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, ये विच क्रिस्टल शोज द फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट, तो वो रहेगा आपका AgBr। आज के लिए इतना ही भाई, बाकी कल मिलते हैं फिर।